नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। सरकार बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लाख दावे कर ले, लेकिन सरकार लोगों के लिए तमाम वादे करती है, तमाम दावे करती है, लेकिन सरकार के लोग ही सरकार के मंसूबे पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन लोगों को कानून का कोई भी खौफ नहीं है। सीतापुर जिला अस्पताल का भी यही हाल है, जहां मरीजों के तीमारदारों के साथ अभद्रता की जा रही है। ऐसा ही मामला सामने निकल कर आया है। इससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए, इसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से लगातार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात कही जाती है और कहीं न कहीं सरकार इसको लेकर कार्य भी कर रही है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में मौजूद लापरवाह डॉक्टरों की वजह से सरकार के मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। और ऐसा ही एक मामला सीतापुर जिले से सामने आया, जहां जिला अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर शराब के नशे में डॉक्टर गंगाधर पर मरीज की महिला तीमारदार से बदसलूकी और अभद्रता करने का आरोप लगाया है। वहीं मरीज ने एक डॉक्टर पर इलाज के नाम पर 6000 का सुविधा शुल्क भी लेने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, पीड़ित महिला तीमारदार ने सीएमएस को डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की है, साथ ही पुलिस को भी तहरीर दी है। वहीं डॉक्टरों ने भी मरीज के तीमारदारों के खिलाफ शिकायती पत्र दिया है। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच जिला अस्पताल में काफी देर तक हंगामा होता रहा। हुआ ये था, हमारे आदमी काम करने गए थे तो वहाँ 2 मंजिल टाँच से गिर गए। ठेकेदार ने हमें तो फोन किया 1 बजे, वो पट्टी यहाँ सब बनवा चुके थे। फिर इन्हें यहाँ कर दिया, फिर एक्सरा हुआ। बंगरौल डॉक्टर ने हमसे कहा कि ठीक हो जाएंगे यहाँ। वो हमको कि अपने वहाँ की बुलाइन ऑफिस पे, वहाँ हमसे 6000 रुपया ले लें। आप कह रहे हैं कि आप मेडिकल कॉलेज ले जाइए। पहले हमसे पैसे हटते हैं, बाद में हमसे कहते मेडिकल कॉलेज। अब मेडिकल कॉलेज कहते हमारा आदमी परेशान है, गोड़ टूट गया, कैसे हम उनको ले जाए। जिला अस्पताल में क्या हो? जिला अस्पताल में कोई सुनवाई नहीं होती है। इतना ही नहीं, मरीज के फौजी भाइयों का कहना है कि डॉक्टर इंद्रेश वर्मा ने उनके साथ अभद्रता की है। जब वो शिकायत करने सीएमएस के पास पहुँचे तो वहाँ पर शराब के नशे में धुत डॉक्टर गंगाधर ने फौजी की बहन से बदसलूकी और अभद्रता की। इस पर वहाँ मौजूद तीमारदारों ने शराबी डॉक्टर गंगाधर को पकड़ लिया और सीएमएस के पास पहुँच गए। और मैं एम.ए. खान, हम लोग सेना में कार्यरत हैं और हमारे दोस्त प्रमोद के भाई का एक्सीडेंट 2-3 दिन पहले हो गया था। तो ऊपर से गिर गए थे तो उनके पैर में चोट लग गई, तो उनको प्लास्टर लगा। आज इनको परिजनों से रात में पैसे भी लिए, बोला कि दो, और अभी उनको डॉक्टर ने रेफर कर दिया कि सीधा लखनऊ ले जाइए। बोला यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। कौन से डॉक्टर ने पैसे लिए? डॉक्टर इंद्रेश्वर वर्मा। दीदी पैसे किसने लिए? नहीं, पैसे हाँ, ये इनसे बोला था रात में। और डॉक्टर इंद्रेश्वर वर्मा के पास मिलने गए तो उन्होंने अकड़ के बात किया। हमसे बोले आप बाहर निकलिए। मैम, इनको दीदी, इनको भी और मेरे मित्र प्रमोद को बोला गेट आउट, पुलिस बुलाओ। तो हमने बोला डॉक्टर साहब हम फौजी हैं, हम शालीनता से बोल रहे हैं। फिर भी इन्होंने उसको धक्का दे रहे हैं। इनको धक्का दे रहे हैं। इस हंगामे के बाद डॉक्टरों और तीमारदारों ने शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है। सीएमएस आर.के. सिंह का कहना है कि दोनों पक्षों की तरफ से शिकायतें आई हैं। शराब के नशे में इलाज और अभद्रता की शिकायत की जांच कराई जा रही है और जल्द ही मामले में जांच कर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, सीतापुर जिला चिकित्सालय के ऑर्थोपेडिक्स वार्ड में एक पेशेंट एडमिट है, जिनका नाम मोहनलाल राठौर है। ये दिनेश कुमार राठौर भर्ती हैं। उनके द्वारा ये शिकायत, उनके भाई श्री प्रमोद कुमार राठौर द्वारा ये शिकायत किया गया कि उस मरीज के डॉक्टर हमारे मरीज को ठीक से देख नहीं रहे हैं, उनका इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि डॉक्टर ने मेरे साथ अभद्रता का शिकायत किया है। उन्होंने अपने लिखित शिकायत पत्र में, मैं शिकायत पत्र की जांच कर रहा हूं। मेरे द्वारा दूसरे पक्ष द्वारा भी शिकायत की गई है। दोनों शिकायत का परीक्षण करके हम उचित कार्रवाई करने के लिए लिखेंगे। जो भी इसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगा उसको तत्काल करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से सीएमएस ने भी कार्रवाई की बात की है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के मामले जगह जगह से सामने आते हैं। इस तरह के मामलों को देखकर लगता है कि शासन प्रशासन की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए तो शायद इस तरह के मामले सामने नहीं आएंगे। न्यूज वॉच इंडिया के लिए सीतापुर से आशीष की रिपोर्ट।
तो आपको बताते चले कि शराब के नशे में डॉक्टर साहब ने बदसलूकी की है, महिलाओं के साथ बदतमीजी की है, तमाम आरोप हैं और इसके साथ साथ पैसे लेने का भी आरोप लगाया गया है। तीमारदारों ने इस पूरे विषय को लेकर सीएमएस से शिकायत भी की है, लेकिन सीएमएस का कहना है कि इस विषय पर जांच की जा रही है, जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये कि आखिर शराब के नशे में कौन सा डॉक्टर है जो इलाज करता है, ये बड़ी बात है। और इस पूरे विषय को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और नशे में धुत जो डॉक्टर थे उनको भी पकड़ लिया तीमारदारों ने और उनकी वीडियो भी बनाई है और वीडियो भी उनकी वायरल हो रही। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये सीतापुर का जिला अस्पताल है जहां पर तमाम जिले के मरीज पहुंचते हैं अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो शराब के नशे में इलाज करते हैं। ये तमाम आरोप हैं तीमारदारों के और इसके साथ साथ ये भी कहना है कि बदसलूकी भी की जाती है तीमारदारों के साथ। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां आपको देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मामला सामने निकल कर आया है। महिलाओं ने तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं डॉक्टर पर और इन डॉक्टर साहब का नाम गंगाधर बताया जा रहा है जो कि जिला अस्पताल में तैनात हैं और शराब के नशे में रहते हैं। ये तमाम आरोप है और डॉक्टर साहब किसी की सुनते नहीं हैं, दरअसल वो अपनी ही सुनाते हैं और अगर कोई उनके काम में हस्तक्षेप करता है तो उसके साथ वो बदसलूकी भी कर देते हैं, बदतमीजी कर देते हैं, यहाँ तक कि उनका बस चले तो मारपीट भी कर सकते हैं। फिलहाल इस पूरे विषय पर जो सीएमएस साहब हैं वो कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, जांच करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि अस्पतालों में इस तरीके से क्यों व्यवहार किया जाता है, डॉक्टर आखिर क्यों व्यवहार तीमारदारों से इस तरीके से कर रहे हैं। एक तरफ सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और ऊपर से वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, इसको लेकर लगातार वो सचेत रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, अस्पतालों में उचित व्यवस्थाएं दिला रहे हैं गरीब लोगों को, लेकिन वहीं जिले के जो अधिकारी हैं वो पलीता लगाते हुए दिख रहे हैं। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। आशीष, आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ये मामला है जहां पर 3 दिन पहले एक एक्सीडेंट में एक महिला का पति घायल, उसका पैर टूट गया था, जिसको लेकर उसका भतीजा जो है डॉक्टर के पास मिलने जाता है कि क्या स्थिति है मेरे भाई की। तो उसको लेकर जो है डॉक्टर उसके साथ बदतमीजी करते हैं और धक्का मार के बाहर कर देते हैं महिला को। तो इस पूरे विषय को लेकर कोई कार्रवाई हुई है डॉक्टर पर? जब महिला सीएमएस से मिलने जाती है और सीएमएस के जो संज्ञान में मामला पहुंचता है तो सीएमएस जो है उसको अपने केबिन में बुलाते हैं डॉक्टर को। डॉक्टर का नाम है गंगाधर नाम बताया जा रहा है और ये उनके सामने ही महिला को धमकी देते हैं, कहते हैं जो कुछ करना हो वो तुम कर लो जाके, पर इनको अब लखनऊ लेके जाओ, यहाँ पर कोई इलाज नहीं हो पाएगा। यानी कि अपनी यहाँ पर हड़क भी दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब। ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर शराब के नशे में था। हाँ, परजन का कहना था कि ये शराब के नशे में थे, इनके मुंह से बदबू आ रही थी कि ये शराब के नशे में है और परजनों ने जमकर हंगामा काटा कि इनका मेडिकल कराया जाए और जिसको लेकर सीएमएस घबरा गए और सीएमएस जो है मेडिकल कराने के लिए राजी ही नहीं हो रहे थे, जिसको लेकर काफी देर तक धरना प्रदर्शन भी करने के लिए तैयार थे परजन। फिर पुलिस वहां पर पहुंचती है, पुलिस समझा बुझाकर उन लोगों को शांत कराती है और सीएमएस को एक पत्र दिया जाता है कि इन डॉक्टर साहब का जो है मेडिकल कराया जाए। अच्छा, इस विषय को लेकर सीएमएस की तरफ से अभी तक क्या जांच और कार्रवाई की गई है? सीएमएस ने जो है बात में ये बताया है कि आप तहरीर दे दीजिए हमको, इसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। फिर भी अभी तक लगभग सुबह से अभी तक परजन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी तक कुछ मुझे जानकारी नहीं दी गई है सीएमएस की तरफ से। आशीष, ये कैसे डॉक्टर हैं? जिला अस्पताल में एक तो तैनात हैं और ऊपर से शराब के नशे में कैसा इलाज करते होंगे? ये पहली बार का मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार ये डॉक्टर साहब चर्चे में आए हैं और जिला अस्पताल में आए दिन पैसे लेने के भी मामले होते हैं। परजन का ये भी कहना था कि मेरा पैर टूटा था, जिसको लेकर 6,000 रुपए भी मुझसे प्राइवेट क्लिनिक पर बुलाकर लिए गए हैं, उसके बाद मेरा प्लास्टर चढ़ाया गया है और उसकी भी शिकायत सीएमएस से कही गई है।
अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को देखा जाए तो लगातार निरीक्षण करते हैं, तमाम दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो डॉक्टर हैं, जो अधिकारी हैं, वो आखिर सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? अब इसको लेकर आपको बता दें कि जब सीएमएस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एक जिले का अधिकारी होता है, उसके सामने जब डॉक्टर एक मरीज को इस तरीके से कहते हैं, तो अब मुख्यमंत्री की बात क्या कही जाए। उप मुख्यमंत्री लगातार दौरे भी कर रहे हैं और वो नोटिस भी जारी करते हैं, जिसको लेकर कोई भी उन पर इस मामले को लेकर कोई उनको दबाव नहीं बनता है। अच्छा आशीष, इस पूरे विषय को लेकर जो तीमारदार हैं उनका क्या कुछ कहना है, उनकी क्या मांगे हैं? अब तीमारदार का ये कहना है कि पहली बात तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जिला अस्पताल में बेहतर इलाज किया जाए। सुबह के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कह रहे हैं कि मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और उनका अच्छा इलाज किया जाए। उसके बाद भी हमसे 6,000 रुपए भी लिए गए और जब हमने डॉक्टर साहब से पूछा कि मेरे पति की क्या स्थिति है, तो मुझे धक्का मारकर भगा दिया जाता है। तो हम कहाँ जाएं, हम तो गरीब हैं, जिसको लेकर अगर जो पैसे की बात है तो पैसा हम और दे देंगे, उनका ये भी कहना था। अच्छा आशीष, जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है डॉक्टर शराब के नशे में यहाँ पर इलाज कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है मरीज के साथ? जी बिल्कुल, जब शराब पीकर ठीक है, वापस आएंगे। आशीष सीएमएस आरके सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरके सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही। आरके सिंह जी, मामला सामने निकल कर आया है, आपके यहाँ एक डॉक्टर हैं गंगाधर, शराब के नशे में रहते हैं और तीमारदारों से बदसलूकी करते हैं। संज्ञान में मामला आपके भी है, क्या है ये कुछ? ये एक मरीज हमारे एडमिट था, दिनेश कुमार राठौर, हमारे ऑर्थोपेडिक वार्ड में एडमिट हैं ये। जी है ना, इन्हीं के अपना देख रेख हमारे डॉक्टर इंदेश्वर वर्मा जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वही कर रहे थे। तो उसमें अपना सुबह डॉक्टर उनको मरीज के परिजनों का ये आरोप था कि डॉक्टर इंदेश्वर वर्मा हमारे मरीज को देख नहीं रहे हैं और इन्होंने बिना देखे हमारे मरीज को लखनऊ रेफर कर दिया। है ना, इसी में फिर दोनों लोगों के बीच में बात बड़ी कुछ हुई है, फिर अपना दोनों लोग हमारे पास आए। इसी में इन्होंने अब एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाए। उनका ये कहना था कि इन्होंने हमारे साथ मिसबिहेव किया और डॉक्टर का कहना ये था कि इन्होंने हमारे साथ मिसबिहेव किया। दोनों लोग बच्चों से मैंने बात भी किया, दोनों का एप्लीकेशन लिया, फिर उसको उचित कार्रवाई के लिए थाने को भेजा मैंने। अच्छा सर, डॉक्टर को धरती का भगवान कहते हैं, हम भी बहुत सम्मान करते हैं उनका, लेकिन जिस तरीके से सर आरोप लगाया जा रहा है यहाँ पर कि शराब के नशे में थे डॉक्टर साहब उस समय, आपको क्या लगता है? आप उस दौरान वहाँ पे मौजूद भी थे, आपका भी वीडियो सामने नहीं, हमारे साथ वो डॉक्टर हमारे साथ सुबह भी आए थे हमारे लिए कुछ अपना ओटी की प्रॉब्लम के लिए बात करने के लिए। ऐसा मेरे तो संज्ञान में बिल्कुल नहीं लगा था कि वो शराब के नशे में है वो। फिर भी जो उन्होंने मरीज के अटेंडेंट ने एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन लेके मैंने तत्काल उसको कोतवाली भेजा, उचित कार्रवाई के लिए मैंने बोला उसको। जी। अच्छा, जांच के लिए जिस तरीके से बोल रहे थे कि एक बार उनका चेकअप करवाया जाए, तो जांच वगैरह करवाई थी क्या सर आपने? ये तो मैंने पुलिस को पत्र लिखा, पुलिस आगे उचित विधिक कार्रवाई करेगी फिर। ठीक है सर, एक सवाल और मेरा है, जिला अस्पताल है और उप मुख्यमंत्री लगातार निरीक्षण करते हैं और तमाम दिशा निर्देश आप लोगों को भी देते हैं कि जिससे कि लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल सकें, लेकिन सर इस दौरान जो वहां पर तीमारदार हैं उन्होंने एक आरोप लगाया है कि जिला अस्पताल में अवैध वसूली का जो खेल है वो बड़े पैमाने पर हो रहा है। देखिए शासन का स्पष्ट आदेश है कि सारे मरीजों को निःशुल्क इलाज मिला जाए, समय से उनको दवा दिया जाए, समय से उपचार किया जाए। इस मामले में बिल्कुल हम लोग जीरो टॉलरेंस लेके चलते हैं। कोई भी सूचना गया, कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आती, तत्काल मैं तुरंत में कार्रवाई करता हूँ। इसमें किसी भी स्तर पे मेरे तरफ से कोई कभी भी लापरवाही या कुताही कभी नहीं सर, आपकी तरफ से बिल्कुल से मैं आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। आपका कार्यशैली जो है, कार्यकाल है, सारा कुछ बढ़िया है, आप इन सब चीजों पर नजर बनाए रहते हैं बिल्कुल अपने जिला अस्पताल में। लेकिन सर जो लोग ऐसा कर रहे हैं वहां पर आपके पीठ पीछे, उन पर क्या कार्रवाई करते हैं अगर पकड़े जाते हैं वो लोग? बिल्कुल पकड़े जाते हैं, तत्काल मैं उनको बिना उचित कार्रवाई के लिए मैं शासन को भी लिखता हूँ, पुलिस को भी लिखता हूँ। जो हमारे जो अपना दूसरे जो आउटसोर्सिंग से कर्मचारी के उनके खिलाफ शिकायत मिलती है तो मैं आउटसोर्सिंग के उनके मैनेजर को इन्फॉर्म करता हूँ, इसको तत्काल यहाँ से हटाया जाए। सर जिस तरीके से बदसलूकी का मामला ये सामने निकल कर आया है, ज्यादातर जगह कहीं ना कहीं देखना मिलता है, हर डॉक्टर तो नहीं होता है, एक मछली तालाब को गंदा करती है। तो सर ऐसे में डॉक्टर्स के बिहेवियर को लेकर आप कभी मीटिंग्स वगैरह करते हैं कि किस तरीके से हमें मरीजों के सामने पेश होना है?
बिल्कुल बिल्कुल होता है ये। देखिए, जब दो पक्ष में विवाद होता है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, ये है ना। इसमें जब भी बात बढ़ती है तो मैंने तत्काल इसका, मेरे कमरे में लोग आए, दोनों पक्ष के लोग आए थे, तत्काल मैंने शांत कराया। फिर एक तीसरे डॉक्टर को मैंने भेजा कि जाके पहले मरीज का इलाज करिए, इलाज में कोई हमारी चूक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैंने बैठा के समझाया, जब ये लोग ने नहीं माना फिर मैंने उनसे लिखित एप्लीकेशन लिया और तुरंत कोतवाली मैंने भेजा स्पेशल मैसेंजर के द्वारा कि तत्काल इस पे कार्रवाई शुरू करिए। तो सर, जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर गंगाधर उस दौरान नशे में थे, नशे में इलाज कर रहे थे? क्योंकि अगर नशे में थे वो तो सर एक बड़ा हादसा भी हो सकता था उनसे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना ठीक है। ये नशे में तो कोई आने का मतलब नहीं है। ये सुबह से गए, जब इस चीज को सुना उन्होंने ओटी से भागे भागे हमारे पास लेके आए कि क्या मैटर हो गया ये, है ना। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। बाकी तो चीजें जांच में स्पष्ट हो पाएंगी कि क्या नशे में थे कि नहीं थे, क्या उनका बिहेवियर था ये। अच्छा सर, एक सवाल और जिला अस्पताल से हम पूछना चाह रहे हैं, जिला अस्पताल को लेकर। जो मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं उनको बेहतर सुविधा और इसके साथ इलाज मिल रहा है समय पर? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ डॉक्टरों की देखिए थोड़ी बहुत शॉर्टेज भी है, लेकिन शासन की मंशा के अनुसार हम लोग दिन रात काम करते हैं और हमेशा प्रयास रहता है कि कोई भी मरीज यहाँ पर बिना इलाज के वापस ना हो। अच्छा सर, फिर और उस दिशा में जी जी, ऐसा क्या आपको लग रहा है कि इन लोगों ने इस तरीके के डॉक्टर्स पर आरोप लगा दिए? शराब के नशे में होकर इलाज करना ही बड़ा आरोप होता है सर, और इसके साथ बदसलूकी का आरोप लगा देना, और इसके बाद डॉक्टर को घेर कर उसका वीडियो बनाना, और वो जोर जोर से चिल्लाकर भी उस वीडियो में कह रहे हैं कि डॉक्टर शराब के नशे में है। तो ये सर एक बड़ा आरोप होता है, आप भी समझ सकते हैं सर। नहीं, इसीलिए मैंने तुरंत पुलिस को मैंने लिखा है। ये दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाया गया। चिकित्सक ने भी लिख के मुझे दिया है ये कि मेरे खिलाफ इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है ये, और मरीज ने भी लिखा कि मेरे साथ इस तरह की बातें आई हैं। ये हम किसी का भी पक्ष नहीं लेने के उसमें है। ये जो भी कार्रवाई होगा हम लोग बिल्कुल उसकी तरफ से करते रहेंगे। तो अभी डॉक्टर गंगाधर अस्पताल में है या फिर पुलिस के पास? अब ये तो बता नहीं सकता, पुलिस इंफॉर्मेशन से पता चल पाएगा ये। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आशीष सीधा आपके पास पहुंचेंगे। जिस तरीके से हमारे साथ आरके सिंह जुड़े, उन्होंने साफ कर दिया कि मामला हमारे पास आया था, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हमने खुद पुलिस स्टेशन में शिकायत करवाई और इस पूरे मामले को अब पुलिस देख रही है अपने स्तर से। आशीष आवाज पहुंच रही? हेलो जी बोलिए जी। मामला जो सीएमएस ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है, पर ये मामला जो है तीन डॉक्टरों के जो है नाम लिए थे परजन ने। एक डॉक्टर गंगाधर थे और दूसरा डॉक्टर डी गंगवार थे जी। वो गंगवार जी ने इनका जो है ऑपरेशन करके इसके 6,000 रुपए मांगे थे। इसी को लेकर डॉक्टर इंद्रेश वर्मा हैं, ये भी हड्डी के डॉक्टर हैं, ये भड़क गए। जब वार्ड में पहुंचे तो भड़क गए। मरीज से पूछा कि ऑपरेशन किसने किया है, तो उसने बोला कि मैंने ऑपरेशन जो है डॉक्टर गंगवार से कराया है। तो वो भड़क गए और गाली देने लगे कि यहाँ से लेके जाओ, तत्काल लखनऊ लेके जाओ, यहाँ पे इलाज नहीं हो पाएगा। इसको लेकर परिजन जो है सीएमएस के पास पहुंचते हैं, फिर भी सीएमएस जो बात कह रहे हैं सीएमएस, तो तुरंत अगर जो परिवार वालों से कह देते कि या कुछ चले जाते देखने के लिए तो इतना बवाल नहीं होता। जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि लगातार घूसखोरी के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं और सीएमएस साहब बोल भी रहे हैं कि हम कार्रवाई करते हैं अगर ऐसा कोई मामला सामने निकल कर आ रहा है, क्या कार्रवाई उस तरीके से नहीं होती है जिस तरीके से मामले सामने निकल कर आ रहे हैं? ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बन जाए, दोबारा कोई डॉक्टर रिश्वत लेने से पहले 1000 बार सोचे। सीतापुर जिला अस्पताल में ये आए दिन डॉक्टर गंगवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, 1 मिनट रोकेंगे आपको। डॉक्टर साहब, आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। डॉक्टर साहब, आप पर कुछ गंभीर आरोप लगे हुए हैं जो तीमारदारों ने लगाए हैं कि शराब के नशे में और इसके साथ बदसलूकी की गई है आप लोगों की तरफ से। एक गंगाधर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ऐसा ना, वो डॉक्टर साहब दूसरे थे। डॉक्टर साहब वो जो है, मैं तो ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और वो डॉक्टर साहब जो है वहाँ पर एनेस्थेटिस्ट हैं। वो वहां पर आए थे सीएमएस साहब के चैम्बर में, जो है डिस्कस कर रहे थे ओटी से संबंधित। ठीक है। और पेशेंट जो है वो ऑर्थोपेडिक वार्ड में एडमिट था। वो डॉक्टर जो है मतलब इंद्रेश्वर के अंडर में, तो उसका जो है फ्रैक्चर हो रखा था। तो सुबह उन्होंने राउंड लिया और मरीज को देखा। देखने के बाद फिर तामीरदार से ये कहा कि भाई देखो यहाँ पर इसका इलाज संभव नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सियाम मशीन जो है कुछ गड़बड़ चल रही है, जिसकी वजह से बिल्कुल, तो फिर जो है इसको जो है रिफर कर दिया जाएगा।
तो जब उसको रिफर कर दिया तो उनके तीमारदार उनसे भड़क गए कि भाई आपने इनको क्यों रिफर कर दिया। ऐसा करते हुए वो डॉक्टर साहब ओपीडी में देख रहे थे, ओपीडी के बीच में घुस गए, वहां पे बदतमीजी करने लगे। फौजी थे साथ में, उनके अटेंडेंट तीमारदार जो उसमें एक फौजी थे, वो बहुत ही एग्रेसिव हो गए। एग्रेसिव होने के बाद फिर वो डॉक्टर साहब को कहने लगे भाई आपने क्यों रिफर कर दिया, क्यों, और ऐसे है वैसे है, आपने देखा नहीं है, ये है वो है, उंगली उठाने लगे। कहा भाई डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा भाई डॉक्टर साहब हमने देखा है, देख करके ही तो रिफर किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक है, ये तो चीजें ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन लोगों ने आप पर पैसे लेने का आरोप लगाया है, रिश्वत लेने का 6,000 रुपए की। नहीं, ये पूर्णतः गलत है, ये कुछ नहीं है। ये जो है यहाँ पर उसका जब कोई काम ही नहीं हुआ, यहाँ पर जो है यहाँ पर तो उसका जो है कुछ काम ही नहीं हुआ, जो है ऑपरेशन हुआ ही नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। अच्छा। तो इस तरीके का आरोप जो है वहां पे, तो उनके साथ वाले जो और लोग आए तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई आप जो कुछ कहना है भाई, उन्होंने कहा भाई हमारे मरीज का जो है इलाज नहीं हुआ और थोड़ा बहुत इलाज करके अभी रिफर कर रहे हैं। और क्यों रिफर कर रहे हैं, क्यों मेडिकल कॉलेज रिफर कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बदसलूकी के जो आरोप लगाए गए हैं, इसके साथ ये तो पुलिस केस भी हो गया है, पुलिस इस पूरे मामले को देख रही है। तो अभी तक क्या कुछ हुआ है? आपने क्या तीमारदारों पर एफआईआर दर्ज करवाई अपनी तरफ से? वो हाँ, जो डॉक्टर साहब के साथ मिसबिहेव किया है, तो डॉक्टर साहब ने भी जो है अपनी तरफ से जो एप्लीकेशन जो है पुलिस को दिया है, और सीएमएस साहब जो है मामले को देख रहे हैं। अच्छा, गंगवार साहब हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं सीतापुर से, तो उनका खुद कहना है कि कई बार जिला अस्पताल पर रिश्वत लेने के आरोप लग चुके हैं, तमाम बार। नहीं, ऐसा और नहीं अभी मैंने आपके जो अस्पताल के आरके सिंह जी थे, उनसे भी बात करी थी इस विषय को लेकर, तो वो भी इस चीज को माने हैं कि मामले आते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई होती है ऐसे लोगों पर। नहीं, तो ऐसे इस तरीके से लगते रहते हैं निराधार आरोप, लेकिन कोई शिकायत करता, कोई लिखित में कुछ नहीं कहता है, ना तो ऐसे वर्बली कहता है। लेकिन जब इस तरीके का कोई मामला आता है कि जब किसी पेशेंट का जैसे कि इलाज प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जहां पर जो जैसे कि नहीं हो रहा है, या उनको रिफर कर दिया जाता है, तो इस तरीके की जो अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं। जी चलिए ठीक है सर। बाकी जिस तरीके से आपने अपना पक्ष रखा, और हम लगातार विपक्ष से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं तीमारदारों से। हाँ जी, बिल्कुल। उनके साथ जो अटेंडेंट थे ना, वो फौजी थे, फौजी अटेंडेंट 2 लोग थे, वो थोड़ा एग्रेसिव मूड में आ गए। वो एग्रेसिव होते हैं, जबकि तामीरदार उनके इतना ज्यादा वो नहीं थे, लेकिन वो भड़क गए। भाई अगर हमने पेशेंट को रिफर कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने यहाँ से बिल्कुल उसका इलाज ही छोड़ दिया। भाई अगर मरीज नहीं जाना चाहता है तो ठीक है, आप रुकिए, आप अपने रिस्क पे थोड़ा रुकिए, भाई आप अपने तरीके से, डॉक्टर तो उसका इलाज करेगा ही करेगा। अगर आप नहीं जा रहे हैं, कोई धक्का दे करके जो है वहां से नहीं हटाया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस शराब का भी जिक्र हुआ है कि डॉक्टर गंगाधर, ऐसा नहीं, डॉक्टर साहब ने नाइट ड्यूटी की हुई थी। जी, रात भर उन्होंने ड्यूटी की। ड्यूटी करने के बाद हमारा ओटी, मतलब ऑपरेशन ओटी वो चल रहा था, उसमें डॉक्टर साहब जो है बेहोशी भी दे, मतलब एनेस्थीसिया भी देने गए। और उस समय जो है वो भाई रात भर के जगे हुए थे। सुबह थोड़ा सा उनको जो है वो लगा कि मतलब जो है कि वो ऐसे ही बैठे हुए हैं उस तरीके से, तो उनको लगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनका भी मेडिकल हो गया है। अच्छा, मेडिकल हो गया, जो भी बात होगी वो आ जाएगी मेडिकल जांच। और उसके बाद भी डॉक्टर साहब ने कम से कम 6 केस ओटी में असिस्ट कराए हैं एज एनेस्थेटिस्ट। अगर इस तरीके से होता तो ओटी में ऑपरेशन कैसे करा पाते? बिल्कुल। ये तो आरोप लगाने का है कि भाई जब ऐसा मैटर है कि भाई ये इनके ऊपर है, उनके ऊपर है, ये ऐसा किया, वो वैसा किया, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गंगवार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। आशीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर अब ये पूरा मामला पुलिस के पास पहुंच गया है। फिलहाल पुलिस अपने तरीके से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, ये फिलहाल पुलिस अपनी जांच में साफ करेगी। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।